वेलकम टू माय चैनल किड्स वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास के बुक इट सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऊँट की पीठ के ऊपर जो उभार होता है जिसको हम हम्प बोलते हैं उसको वह कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। यह तब की बात है जब दुनिया नई थी और जानवर सिर्फ मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। वहाँ एक ऊँट था जो रेगिस्तान में रहता था क्योंकि उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता था। वह सिर्फ लकड़ियाँ और कांटे खाता था और जब कोई उससे काम करने के लिए कहता, जब कोई भी बात करता तो वह हम्प बोल देता, बस हम्प कहता था और कुछ भी नहीं करता था। तो एक सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास आता है जिसकी पीठ पर काठी थी और वह ऊँट को बोलता है, ऊँट अरे ऊँट बाहर आओ और हमारी तरह तुम भी काम करो और काम करने लग जाओ। तो ऊँट फिर से कहता है हम्प और घोड़ा वहाँ से चला जाता है और आदमी को पूरी बात ऊँट के बारे में बताता है। फिर एक कुत्ता ऊँट के पास आता है जिसके मुंह में लकड़ियाँ थी और वह भी बोलता है, ऊँट अरे ऊँट आओ उठो और हम बाकी सब की तरह तुम भी काम करने लग जाओ। ऊँट फिर से बोलता है हम्प और कुत्ता चला जाता है और आदमी को जाकर पूरी बात ऊँट के बारे में बता देता है। उसके बाद ऊँट के पास एक बैल आता है और बैल आकर बोलता है कि ऊँट चलो उठो और हम सब की तरह हल जोतो, तुम भी काम करो। ऊँट फिर से काम नहीं करता और बोलता है हम्प और बैल वहाँ से चला जाता है और आदमी को जाकर पूरी बात बता देता है। तो दिन के अंत में जो आदमी था वह घोड़े, बैल और कुत्ते को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि अगर वह हम्प नामक जीव अपना काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, उसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो तुम तीनों को दुगना काम करना पड़ेगा, उसका काम भी अब तुम तीनों ही करोगे। तो इस बात पर तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और तीनों रेगिस्तान के कोने में जाकर पंचायत करते हैं और उस पंचायत में ऊँट भी आता है, लेकिन ऊँट खुशी से निकल जाता है, उनके ऊपर हंसता है और हम्प कहता हुआ वहाँ से चला जाता है और उन तीनों का गुस्सा और भी तेज हो जाता है। तो वहाँ पे अचानक से एक जिन्न आता है जो रेगिस्तान का राजा था जिसका पूरे रेगिस्तान पर कब्जा था। तो वो तीनों ऊँट के बारे में उस जिन्न को बताते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि सारा दिन बेकार पड़े रहना सही है। तो जिन्न बोलता है नहीं। तो घोड़ा कहता है कि हमारे रेगिस्तान में एक ऐसा जीव है जो बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है और सारा दिन पड़ा रहता है, कोई काम भी नहीं करना पड़ता और उसका काम हमें ही करना पड़ता है, क्या वे सही है। तो जिन्न बोलता है नहीं। अच्छा, तो जिन्न बताता है कि वह ऊँट है, मेरा ऊँट है जो हम्प कहता है और वो तीनों कहते हैं कि वे कोई भी काम नहीं करता, लेकिन यह सही नहीं है। तो जिन्न कहता है अब उसको मैं हम्प कराऊंगा, तुम बस 1 मिनट इंतज़ार करो। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा। आगे हम देखेंगे पार्ट 2 में क्या होता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। इसके बाद जिन्न कैमल के पास चला जाता है और देखता है कि जो कैमल था वह अपने आप को पानी में देख रहा था। फिर जिन्न उसको कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारे काम ना करने के बारे में क्या कुछ सुन रहा हूँ। लेकिन ऊँट को जिन्न की किसी भी बात पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर जिन्न ऊँट के पास ही बैठ जाता है और ऊँट से कहता है कि तुमने सोमवार की सुबह से कोई भी काम नहीं किया है। इस बात पर ऊँट फिर से बोलता है हम्प। फिर जिन्न कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो कभी भी हम्प नहीं बोलता। इसके ऊपर भी ऊँट फिर से बोलता है हम्प। ऊँट अपनी पीठ पर देखता है जिसके ऊपर ऊँट को पूरा गर्व था,
लेकिन वह क्या देखता है कि उसकी पीठ पर एक कुबड़ यानी कि हम्प निकल आया है। तो जिन कहता है कि यह हम्प ही तुमने बार बार हम्प बोलकर पाया है। आज गुरुवार है और तुमने सोमवार से कोई भी काम नहीं किया, तो अब तुम काम करोगे। तो ऊँट उसके ऊपर बोलता है कि मेरे तो पीठ पर यह कुबड़ निकल आया है, अब मैं काम कैसे करूँगा। तो जिन उसको बताता है कि इस कुबड़ यानी कि हम्प का एक उद्देश्य है, जो तुम 3 दिन तक तुमने काम नहीं किया, अब तुम बिना कुछ खाए पिए काम कर सकते हो। तुम अपने हम्प की वजह से 2-3 दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकते हो और काम कर सकते हो। और अब तुम रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाकर कोई काम करो। उसके बाद ऊँट उन तीनों के पास चला जाता है और उनका काम करने में साथ देने लगता है। तो उस दिन से आज के दिन तक ऊँट की पीठ के ऊपर जो कुबड़ यानी कि हम्प निकला हुआ है, लेकिन आज तक वह काम पूरा नहीं कर पाया जो उसने पहले 3 दिन छोड़ दिया था। यह नहीं सीख पाया कि कैसे अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बाकी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।